हेलो फ्रेंड, लल्लू मैथ 93 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में आपको टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चन करा दिए थे। आइए इस वीडियो में हम आपको टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन और कराते हैं। टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन। आइए दोस्तों, यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। उसमें कह रहा है कि ए एक कार का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, मतलब ए 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, 5 डे में। तो ये टोटल काम निकालने के लिए जो 1/2 है उसको पलट देते हैं, तो टोटल काम निकलेगा कितने दिन में काम करेगा ये। इसको पलट देंगे 1/2 को, तो ये हो जाएंगे 2। इसका 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकालेगा काम, टोटल दिन काम करेगा 10 डे में। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि बी इस कार का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। 3/5 दिया था, यहाँ पर दिया है 3/5 काम कर रहा है वो 9 डे में बी। तो टोटल काम को पलट देंगे, 3/5 को 5/3 इंटू 9 में गुणा कर देंगे, 3 से काट देंगे, 3 3 9 5 या 15। तो बी टोटल काम करेगा 15 दिन में। इसी प्रकार से जो सी है, सी इस कार का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। सी 2/3 भाग अगर 8 दिन में काम कर रहा है तो टोटल काम करने के लिए 2/3 को पलट कर गुणा कर देंगे, 2/3 को पलट कर गुणा कर देंगे तो होगा 3/2 इंटू 8। तो 2 से काट देंगे तो 4 को 8 4 या 12, मतलब 12 डे में सी इस काम को पूरा समाप्त कर देगा। तो उस क्वेश्चन में क्या रहा है कि तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए काम कर रहा है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ए कर रहा था 10 डे में, और बी कर रहा है टोटल काम 15 डे में, और सी कर रहा है 12 डे में। और टोटल काम करने के लिए हमने बताया था इनका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इनका आएगा 60। तो 10 छक्का 60, मतलब ए की एफिशिएंसी 6 आ गई और बी की एफिशिएंसी 15 चौको 60 4 आ गई, और 12 पंचे 60, तो मतलब सी की एफिशिएंसी 5 आ गई। तो उसमें कह रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। टोटल काम है 60, तो 60 यूनिट को काम करने के लिए 60 यूनिट को काम करने के लिए तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे, 6 4 10 10 5 15। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 4 डे में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ए और बी मिलकर किसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार में पूरे 4 दिन लगा रहता है, इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार को 8 दिन में पूरा करते हैं, मतलब ए प्लस बी किसी कार को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है। वो जो बी है अकेला उस कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। टोटल काम करने के लिए हमने बताया था इनका एलसीएम लेते हैं, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे, कितने आएगा, 12 दूनी 24। एफिशिएंसी निकालेंगे, ए प्लस की एफिशिएंसी आ जाएगी 3, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 3, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 12 दूनी 24 2। अगर बी की एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ पर रख देंगे, टोटल एफिशिएंसी 3 है तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 1। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है
तो उसमें क्या कह रहा है, बी अकेला इस कार में पूरे 4 दिन लगा रहता है। अगर बी इस कार में 4 दिन लगा रहता है तो 4 दिन में कितना निपटाएगा बी, दो की एफिशिएंसी के हिसाब से 8 यूनिट काम। जब 8 यूनिट काम निपट गया, टोटल काम था 24 यूनिट, 24 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 8 गए 6, मतलब 16 काम बचा है। अब 16 काम को, इस काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, ए की एफिशिएंसी है 1, तो 16 काम को ए अकेले कितने दिन में कर लेगा, 16 दिन में। तो ए अकेला इस काम को 16 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। उसमें कह रहा है कि बी की कार क्षमता ए से 50% अधिक है। ए की 50% की फ्रैक्शन दोस्तों होती है 1/2। 1/2 का मतलब क्या कह रहा है उसमें कि यदि बी की क्षमता ए से अधिक है तो जो 2 है, तो ए की क्षमता आ गई 2, 1 अधिक है तो बी की क्षमता आ जाएगी 3 यूनिट, बी की क्षमता निकल जाएगी 3 यूनिट। अब उसमें क्या कह रहा है कि ए किसी कार को 9 दिन में समाप्त करता है। अगर ए 9 दिन में समाप्त करता है, एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम निकाल लेंगे 18 यूनिट, टोटल काम आ गया 18 यूनिट। तो उसमें कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट, मतलब एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 18 यूनिट कितने दिन में करेगा, 6 दिन में। 3 का डिवाइड कर देंगे 18 में तो कितना आ जाएगा, 6 डे में। मतलब कि जो बी है अकेला 18 यूनिट काम 6 दिन में समाप्त कर लेगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 9 कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। उसमें कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार को 18 दिन में, देखो दोस्तों उसमें क्या कह रहा है, ए प्लस बी काम को कितने दिन में काम कर रहे हैं, 18 दिन में। और जो बी प्लस सी है इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में। और सी प्लस ए है इस काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 36 दिन में। 18, 24, 36 का जब हम एलसीएम लेंगे टोटल काम निकालने के लिए तो वो आएगा 72 यूनिट। 72 यूनिट का मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 4 यूनिट, और 24 का भाग 72 में देंगे तो कितनी आ जाएगी, 3 यूनिट, और 36 का भाग 72 में देंगे तो 2 यूनिट आ जाएगी। मतलब ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है और सी प्लस ए की एफिशिएंसी 2 है। तो मतलब अगर ए प्लस बी अगर एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 4, 3, 7, 2, 9 यूनिट। ये यहाँ पर 2 होगा क्योंकि यहाँ पर ए और ए 2 ए हैं, बी 2 बी हैं और सी 2 सी हैं, इसलिए 2 आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 9/2। उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ए बी सी मिलकर, मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम है कितना, 72 यूनिट, और तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, 9/2। 9/2 का जब भाग कर देंगे तो ये कट जाएंगे, 9 8 72 और 2 का गुणा करेंगे 8 में तो कितना आ जाएगा, 16 डे। यानी कि जो ए प्लस बी प्लस सी हैं ये 16 डे में उस काम को समाप्त कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए 10 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिन में तथा सी प्लस ए 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। उसमें क्या कह रहा है दोस्तों, देखो यहाँ पर ए प्लस बी है उस कार को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी है उस कार को कर रहे हैं 12 दिन में, और जो सी प्लस ए उस कार को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 15 दिन में। टोटल काम करने के लिए हमने बताया था एलसीएम लेते हैं तो 8, 12, 15 का एलसीएम लेंगे, कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पर 8, 12 में एलसीएम कितना आ रहा है, 8, 12 का एलसीएम लो, पहले दो संख्याओं का एलसीएम लो। यहाँ पर आ रहा है 24, और 24 और 15 अगर अपन को एलसीएम लेना है तो कैसे निकालेंगे। 24 और 15 का एलसीएम आएगा 120,
तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल एलसीएम 120। 8 का भाग 120 में देंगे 15 बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, और 12 भाग 120 में देंगे तो आ जाएगा 10 यूनिट, और 15 का भाग 120 में देंगे तो 8 यूनिट। मतलब हमने सब इनकी क्या निकाल ली, एफिशिएंसी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 15 यूनिट है, बी प्लस सी की 10 है, और सी प्लस सी की 8 यूनिट है। तो अगर ए उस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, सी अकेला कार को कितने दिन में समाप्त करेगा, सी की एफिशिएंसी निकालनी है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, तीनों की एफिशिएंसी निकालना। जैसे ए प्लस बी प्लस सी कैसे निकलेगी, 15 10 25, 25 और 8 33, 2 का भाग कर देंगे 33/2 आ जाएगा कि ए 2 बेर है, बी 2 बेर है, सी भी 2 बेर, इसलिए 2 का भाग किया यहाँ पर। अब क्या निकालना है, सी की निकालना है। तो सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी की वैल्यू निकालने ए प्लस बी की एफिशिएंसी रख देंगे। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 15 यूनिट, तो सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 3/2 माइनस के 15 यूनिट, मतलब 15 दूनी 30, और 30 जो हो जाएंगे 30, और 33 में से 30 घटाएंगे कितने बचेंगे, 3/2। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3/2, और 3/2 सी की एफिशिएंसी आ गई। और टोटल काम है कितना, 120 यूनिट। 120 यूनिट को 3/2 एफिशिएंसी से करें कितने दिन में करें, 30 से काट देंगे तो चौको 12, मतलब 40, और 40 दूनी 80, मतलब जो सी अकेला है उस पूरा कार को 80 दिन में कंप्लीट कर लेगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए 11 क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 11 कह रहा है ए किसी कार को 18 दिन में, बी 20 दिन में, सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। ए किसी कार को 18 दिन में, दोस्तों देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो ए व्यक्ति है वो उस कार को 18 दिन ले रहा है, और दोस्तों जो बी व्यक्ति है उस कार को कितने दिन ले रहा है, बी ले रहा है 20 दिन, और सी है और सी ले रहा है उस कार को 30 दिन। अब हमने बताया था अगर टोटल काम निकालना हो तो इन सब का एलसीएम लेते हैं। जब 18 20 30 का एलसीएम लेंगे तो कैसे एलसीएम निकालेंगे, सबसे पहले 20 और 30 का एलसीएम ले लूँ तो 60 आ गया। 20 और 30 दो संख्याओं का, जब दो संख्याओं का 60 आ गया, अब 18 और 60 का एलसीएम लेना है तो कैसे निकालेंगे, 18 और 60 का एलसीएम निकालेंगे 180 आएगा। जब 180 एलसीएम आ गया तो 18 का भाग 180 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 यूनिट, और 20 का भाग 180 में देंगे तो 20 नम 180 9 यूनिट, और 30 का भाग 180 में देंगे तो छंग 18 6 यूनिट। मतलब ए की एफिशिएंसी 10 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 9 यूनिट है, सी की एफिशिएंसी अगर 6 यूनिट है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बी तथा सी मिलकर इस कार को आरंभ करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वे कार छोड़कर चले जाते हैं। मतलब बी और सी स्टार्ट कर रहा है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 9 यूनिट, और सी की एफिशिएंसी है 6 यूनिट। एक दिन में काम कर रहा है 15 यूनिट, 2 दिन काम कर रहा है तो 2 दिन में काम निपटाएंगे कितना, 15 दूनी 30 यूनिट। जब 30 यूनिट काम निपट गया, 180 में से 30 यूनिट काम निपट गया तो बचा कितना, 150 यूनिट। अब जो 150 यूनिट काम बचा है, अब ये शेष कार इस 150 यूनिट को काम शेष कार को कर रहे हैं ए काम, और ए की एफिशिएंसी है 10 यूनिट। जब ए की एक दिन की एफिशिएंसी 10 यूनिट है तो 150 काम कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन में। तो एक काम उस जो 150 काम को 15 दिन में समाप्त कर देगा। आई होप दोस्तों आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन 12 कह रहा है ए बी तथा सी एक कार को 6 घंटे 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे। उसमें कह रहा है कि ए बी सी क्रमशः एक काम को 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। मतलब ए कर रहा है 6 घंटे, बी कर रहा है 4 घंटे और सी कर रहा है 12 घंटे। 6 4 12 का एलसीएम लेंगे 12 यूनिट। 12 यूनिट का मतलब होगा टोटल काम। तो 6 का भाग 12 में देंगे, 2 जब बाहर जाएगा। ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट आ गई। बी का भाग 4 का भाग 12 में देंगे 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट आ गई, और 12 का भाग 12 में देंगे तो 1 यूनिट। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, बी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, सी की एफिशिएंसी निकाल ली अपन ने 1 यूनिट है। अब उसमें क्या है, तीनों मिलकर इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे। टोटल काम है कितना, 12 यूनिट, और तीनों की एफिशिएंसी है कितनी, 3 2 5 1 6 यूनिट। 12
काम निकालना है वो एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है तो 12 काम 2 दिन में करेंगे समाप्त। तो 12 काम करना है और तीनों की एफिशिएंसी अगर 6 यूनिट है तो 6 दूनी 12, मतलब टोटल काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे तीनों 2 दिन में। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 13 में क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिन में पूरा कर सकेगी? दोस्तों उसमें क्या कह रहा है? एक मैन है, एक वुमेन है, एक बॉय है। देखो दोस्तों, मैन, वुमेन, मैन को मैंने मान लिया एम से और वुमेन को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बॉय को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कह रहा है? ये तीनों मिलकर 3 दिन में काम कर समाप्त कर सकते हैं। हमने मैन की एफिशिएंसी 1 यूनिट मान ली, वुमेन की 1 यूनिट मानी और बॉय की 1 यूनिट, तो टोटल काम निकल जाएगा 3 दिन में। तो टोटल काम उसमें क्या कह रहा है? यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैन अकेला कितने दिन में समाप्त कर रहा है? क्वेश्चन 13 में जो मैन अकेला है उस कार्य को समाप्त कर रहा है 6 दिन में, और जो बॉय है अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है? 18 दिन में। हमने बताया था कि अगर टोटल काम निकालना हो तो इन सब का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितने निकलेगा? 18 यूनिट। 3 का भाग जब 18 में देंगे तो 6 यूनिट, 6 का भाग 18 में देंगे तो 3 यूनिट, और 18 का भाग 18 में देंगे 1 यूनिट। जब मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट है, बॉय की एफिशिएंसी 1 यूनिट है और तीनों की एफिशिएंसी 6 यूनिट है, तो वुमेन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। जब 3 1 4 तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। तो पता है जब मैन की एफिशिएंसी 3 है, बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो 3 2 5, टोटल तो एफिशिएंसी 6 यूनिट है ना। तो 6 यूनिट के हिसाब से वुमेन की एफिशिएंसी हमने निकाल दी 2 यूनिट। अब उसमें क्या कह रहा है? अकेली स्त्री इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? काम है कितना? 18 यूनिट। 18 यूनिट का काम, एफिशिएंसी है वुमेन की कितनी? 2 यूनिट, मतलब एक दिन में 2 यूनिट कर रही, तो 18 काम कितने दिन में करेगी? 9 दूनी 18, मतलब 9 दिन में वो वुमेन उस 18 का यूनिट काम को समाप्त कर देगी। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों 14 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा? दोस्तों उसमें क्या कह रहा है? आदमी और एक लड़का 24 दिन में काम कर रहा है। आदमी को हमने मैन से रिप्रेजेंट करा और हमने बॉय को हमने बी से रिप्रेजेंट किया, तो वह 24 दिन में काम समाप्त करता है। उसमें आगे क्या कह रहा है? यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, मतलब उसमें बॉय नहीं है, अकेला केवल मैन काम कर रहा है 6 दिन, तो कार्य 26 दिन समय समाप्त हो रहा है। अगर 6 दिन अकेला कर रहा है और टोटल 26 दिन में काम समाप्त हो रहा है, तो 20 दिन उन्होंने साथ में काम किया होगा दोस्तों। तभी उन्होंने 20 दिन साथ में काम किया होगा मैन प्लस बॉय ने, तो 20 दिन में इतना काम निपटा। अब बची कितने? 6 दिन, और 6 दिन मैन ने क्या किया? अकेले काम किया। तो इस ये भी एक टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, इसलिए हमको बराबर रख दिए। अब ये 24 यूनिट जी हैं, वो 20 यूनिट। मैन प्लस वुमेन बराबर है, मैन प्लस वुमेन ये घट जाएंगे, 24 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 4। तो 4 मैन प्लस वुमेन, और जी कितने हैं? 6 प्लस मैन। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं गुणा 4 मैन प्लस 4 बॉय इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 मैन। पक्षांतर करेंगे 4 बॉय इक्वल टू 6 में से 4 गया तो 2 मैन। तो बॉय बटी मैन की एफिशिएंसी निकालेंगे, 2 से 4 कट जाएंगे तो 1/2। तो बॉय की एफिशिएंसी 1 है, तो मैन की एफिशिएंसी अगर 2 है, अगर हम यहाँ रख देंगे, अगर मैन की एफिशिएंसी, इसमें मैन की एफिशिएंसी अगर 1 है और वो बॉय की एफिशिएंसी 2 है, और टोटल काम ने कर रहा है, मतलब कर रहे थे 24 दिन में, तो 2 1 3 और 24 का गुणा करेंगे टोटल काम निकालने के लिए, तो 24 दिया 72। टोटल काम अगर 72 यूनिट आ गया है अपना, तो उसमें किसका पूछ रहे हैं दोस्तों? उसमें किसका पूछ रहे हैं? तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करें? बॉय पूछ रहे हैं। तो बॉय की एफिशिएंसी है कितनी? 1 यूनिट। 72 काम एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 72 यूनिट काम 72 दिन में करेगा काम। तो 72 दिन में बॉय अकेला उस कार्य को
समाप्त कर देगा। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन, 15 में क्या कह रहा है दोस्तों, आइए इसको सॉल्व करते हैं। 15 में क्या कह रहा है दोस्तों, 15 क्वेश्चन कह रहा है एक 15 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। हमने बताया था आपको दोस्तों, अगर के कुछ भाग पूरा करता है, जैसे 7/10 भाग पूरा करता है, वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। हमने बताया था अगर 7/10 भाग 15 दिन में कर रहा है, अगर टोटल काम निकालने हो तो 7/10 को पलट कर गुणा कर देते हैं। तो 7/10 को पलटेंगे कितना हो जाएगा, 10/7। 15 का गुणा कर देंगे, टोटल काम ये करेगा 150/60 डे में। और आगे क्या कह रहा है, उसके पश्चात बी की सहायता शेष का, जब 7/10 काम हो गया तो बचा कितना, बचा कैसे ऐसे निकालते हैं, जो 7/10 है, जो टोटल काम 10 है, 10 में से 7 हटाएँ कितने बचेगा, 3/10। 3/10 जो काम बचा है जिसको बी की सहायता से कर रहा है, उसमें क्या करें, उसके साथ बी की सहायता से, ये तो ए ने काम किया और जो बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी काम कर रहे हैं, 3/10 काम को वे कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, शेष कार्य को 4 दिन में। 3/10 काम है तब 4 दिन में कर रहे हैं। हमने बताया टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, पलट के गुणा कर देते हैं। तो 3/10 को पलटेंगे कितना होगा, 10/3 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 4। तो 10 चौको 40। तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, 40/3 दिन में। हमने निकाल लिया ए, जो टोटल काम है 150/7 डे में करता है, और ए प्लस बी टोटल काम 40/3 डे में करता है। हमने बताया कि टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 150/40 का जब एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 15 चौको 60, 600 अगर एलसीएम आ जाएगा तो 150 का भाग 600 में देंगे कितनी बार जाएगा, 15 चौको 60, 4 बिर गया, नीचे कितना है 7, 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौको 28। और यहाँ पर 40 है, 40 का भाग 60 में 600 में देंगे, सॉरी, तो 600 में 0 से 0 कट जाएगा, 15 बिर जाएगा, तो नीचे कितना है 3, तो 15 3 45। इसमें ऐसा होता है दोस्तों, जैसे ऐसा जी लिखा है, जैसे 600 लिखा है, यहाँ पर 440 का अपन भाग देना है, इसलिए जी यहाँ पर गुणा होता है। तो क्या आ गया, 28 और 45। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 45 और ए की एफिशिएंसी 28 यूनिट है। जब ए की एफिशिएंसी 28 है और दोनों की एफिशिएंसी 45 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन इसमें बी की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 45 में से 28 घटाइए कितने बचेंगे। देखो यहाँ पर ए की एफिशिएंसी आप 28 धर देंगे तो कितना जोड़ देंगे, 8 7 15 और 2 1 3, सही है, 8 7 15 2 1 3 4, मतलब जो 17 किसकी एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी। और बी की एफिशिएंसी 17 यूनिट है। तो उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। वैसे एफिशिएंसी निकाल लेनी थी दोस्तों, मैंने निकाल दी। उसमें क्या कह रहा है, तो 600 काम है दोस्तों, 600 काम, इस 600 काम को दोनों की एफिशिएंसी है कितनी, 45 यूनिट। कितनी बार कट जाएंगे, 15 से काट गया, 15 3 45, 15 चौको 60, 40/3 आया। 40/3 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/3 दिन, ताकि 13 3 39, तो 39 1 40, 40/3, 40/3 को क्या लिख सकते हैं, 13 सही 1/3 दिन में टोटल काम को वे ए प्लस बी समाप्त कर देंगे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।